नमस्कार। गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आप सबका स्वागत करती हूँ। सिंगोनियम या एरोहेड प्लांट हालांकि बहुत ही कॉमन हाउस प्लांट है और लगभग आपको हर प्लांट लवर के यहाँ मिल जाएंगे, हर गार्डन में मिल जाएंगे। वाइल्ड्स में ये करीबन ट्रीज़ के सहारे करीबन 10-10 फीट तक इनकी जो लताएँ होती हैं, जो बेलें होती हैं, वो बढ़ जाती हैं और इसकी बहुत सारी कॉमन वेराइटीज़ ऑलमोस्ट हमारे सारे घरों में लगाई जाती हैं। पर अब इसकी बहुत सारी हाइब्रिड वेराइटीज़, बहुत सारी अनकॉमन रेयर वेराइटीज़ अवेलेबल, जिनमें से कुछ बहुत ही खूबसूरत होती हैं। आज हम बात करेंगे पिंक सिंगोनियम्स के बारे में। पिंक सिंगोनियम्स बहुत ही खूबसूरत और रेयर प्लांट्स हैं और ये अगर आप इनको प्रॉपर लोकेशन पे रखें, इनकी अच्छे से केयर करते हैं तो ये एक आपके गार्डन में एक को नेक्स्ट लेवल का अपीयरेंस देते हैं। में अगर धूप नहीं आती है आपके गार्डन में का जो कम धूप वाला एरिया है जहाँ पे फूल नहीं खिल सकते हैं, वहाँ पर आप इन पिंक सिंगोनियम्स को लगा करके एक अलग तरह का ही लैंडस्केप क्रिएट कर सकते हैं और आपके गार्डन को ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एलिगेंट बनाते हैं। ये प्लांट बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। इनका आपको एक 4 इंची का छोटा पॉट करीबन किसी भी नर्सरी पे 60 रुपये से लेकर के 80 रुपये तक मिल जाएगा। आप अगर थोड़ी बार्गेनिंग करेंगे तो 60 में आप उसको पालेंगे, पर फिर भी अगर आप उसके 1 या 2 पॉट ला पाते हैं नर्सरी से तो उसको किस तरह से इसी बारिश में मल्टीप्लाई कर लें ताकि आपके पास उसके कई प्लांट्स तैयार हो जाएं जिनको आप अपने लैंडस्केप में, बैल्कनी में, इंटीरियर्स में बखूबी यूज़ कर सकें। तो चलिए आज बात करेंगे पिंक सिंगोनियम्स के बारे में। बारिश का जो मौसम होता है वो सिंगोनियम्स के लिए बहुत अच्छा होता है और इस समय आप नए सिंगोनियम प्लांट कर सकते हैं। आपके जो पुराने प्लांट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके आप बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं और ये एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट है जो स्पेशली मानसून्स में इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। आज इस वीडियो में ये जानते हैं कि आप अपने पिंक सिंगोनियम्स की कैसे केयर करें, पिंक सिंगोनियम्स की मेन जो वैरायटीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल हैं वो कौन कौन सी हैं, उनकी आप कैसे केयर कर सकते हैं और कैसे उनको मेंटेन रख सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं पिंक सिंगोनियम्स के बारे में। सिंगोनियम पोडोफिलम, जिसको कि एरोहेड वाइन भी कहते हैं, ये नेटिव प्लांट है। मैक्सिको से लेकर के ये इक्वेडोर तक पाया जाता है और ये एक एवरग्रीन क्लाइंबिंग वाइन होती है जिसकी ग्रोथ करीबन 3 से 6 साढ़े 6 फीट तक होती है और हाउस प्लांट के तौर पर इसको ग्रो करने का मेन जो कारण होता है वो होता है इसका अट्रैक्टिव ऑर्नामेंटल फोलिएज, जिसका कि शेप जैसे जैसे प्लांट आगे डेवलप होता है, मैच्योर होता जाता है, इसकी लीव्स का शेप चेंज होता जाता है। पिंक सिंगोनियम्स की कई वैरायटीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल हैं और इन वैरायटीज़ के बारे में मैं आपको वीडियो के आखिरी पार्ट में बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम किस तरह से अपने पिंक सिंगोनियम्स को मेंटेन रख सकते हैं ताकि उनका जो पिंक कलर है वो चेंज ना होने पाए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि नर्सरी से लाने के बाद आपके प्लांट का कलर पिंक कलर फेड होने लगता है और उसमें ग्रीन कलर ज़्यादा दिखाई देने लगता है। तो क्या ऐसा करें जिससे कि इसका ये जो पिंक कलर है ये बना रहे। पिंक सिंगोनियम वैरायटीज़ के पिंक कलर को मेंटेन करने के लिए 3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की है वो है प्लांट की सनलाइट की रिक्वायरमेंट, प्लांट का प्लेसमेंट और प्लांट की सॉइल। इन 3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो प्लांट है वो अपना नेचुरल कलर मेंटेन रखेगा और उसका कलर टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसकी सॉइल रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। सिंगोनियम की जो सारी स्पीशीज़ हैं वो ज़्यादातर अपने नेचुरली जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, इसके अलावा जो मार्शी वेटलैंड्स होती हैं वहाँ पर इस तरह के एरियाज़ में पाए जाते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना है कि इनको एक तो बहुत ज़्यादा वेट सॉइल चाहिए, इनकी सॉइल वेट होनी चाहिए, इनको मॉइस्चर रेगुलरली मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ इनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो उसमें ऑर्गेनिक मैटर की तादाद अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर बड़े पेड़ों के नीचे वेटलैंड्स में, मार्शी लैंड्स में पैदा होते हैं और ये ट्रीज़ के ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसलिए नीचे जो बड़े ट्रीज़ के नीचे का जो एरिया होता है उसमें बहुत तरह की वेजिटेशन होती है। साथ ही साथ जो बड़े ट्रीज़ होते हैं उनकी सड़ी गली पत्तियाँ बहुत सारी होती हैं, तो जो सॉयल होती है उसमें ह्यूमस ठीक ठाक होता है। इसलिए इनको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि इनके लिए जो एक अच्छा सॉइल कॉम्बिनेशन तैयार किया जाए। उसमें मैं तो हमेशा 40% नॉर्मल आपका जो गार्डन सॉइल है, जो आपका लोकल सॉइल है, उसको उसके अलावा 20% बजरी या मोटे सैंड को, 20% कोकोपीट को और इसके अलावा रेस्ट ऑफ द पोर्शन में आप
कोई भी तरह का ऑर्गेनिक कंपोस्ट जिसमें कि वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट और लीफ मोल्ड शामिल है, इनको मिक्स करके एक अच्छी सॉइल तैयार कर सकते हैं। क्योंकि इनकी रूट्स को बढ़ने के लिए, इनकी रूट्स को फैलने के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड सॉइल की ज़रूरत नहीं है, सॉइल टाइट नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसमें कोकोपीट ऐड करने के बाद वो सॉइल भुरभुरी हो जाती है और इनकी जो ग्रोथ होती है, इनकी जो रूट्स होती हैं वो अच्छे से डेवलप होती हैं। सैंड डालने का फ़ायदा ये होता है कि पानी बहुत ज़्यादा लॉग नहीं होता है नीचे प्लांटर्स में, जिसकी वजह से इनमें रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम हो। तो अगर आप इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा और हेल्दी रहेगा। सनलाइट को लेकर के भी पर्टिकुलरली जो पिंक सिंगोनियम्स हैं वो काफ़ी सेंसिटिव हैं, क्योंकि जैसे ही सनलाइट, इनको एक ऑप्टिमम सनलाइट चाहिए। अगर सनलाइट का लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा तो इनकी लीव्स बर्न होने लगेंगी और इनकी लीव्स के कलर में ग्रीन कलर ज़्यादा आने लगेगा। और जैसे ही सनलाइट इनकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी अमाउंट से कम होगी, फिर यही प्रॉब्लम आएगी कि इनकी लीव्स जो है वो लाइट ग्रीन कलर की होने लगेंगी। तो आपको इनको अपने घर में, अपने गार्डन में एक ऐसे प्लेस को चुन करके वहाँ रखना होगा जहाँ इनको इनकी रिक्वायर्ड ऑप्टिमम लाइट मिले। मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसा एरिया जहाँ पे ट्रीज़ के नीचे का एरिया जो हो, जहाँ पे थोड़ी बहुत धूप फिल्टर होकर के पहुँचती हो, वो एरिया, या आपके गार्डन का जो नॉर्दर्न पोर्शन होता है वहाँ पर अगर आप इनको रखेंगे तो इनका कलर भी अच्छे से बना रहेगा और इनकी लीव्स वैसी ही शाइनी और खूबसूरत बनी रहेंगी और उनका कलर चेंज नहीं होगा। सिंगोनियम्स जिन एरियाज़ में नेचुरली पाए जाते हैं वो सारे के सारे एरियाज़ में लगभग एक बार दिन भर में रेनफॉल ऑलमोस्ट होती ही होती है, इसलिए इनको रेगुलर पानी की ज़रूरत होती है और इनको जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड चाहिए होती है। इसीलिए हमारे यहाँ मॉनसून्स में इन प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और आपको ऑलमोस्ट सारी नर्सरीज़ में मॉनसून्स में सिंगोनियम्स की अलग अलग वेराइटीज़ ज़रूर मिल जाएंगी, क्योंकि ये इनके ग्रोथ का ऑप्टिमम टाइम है। हमारे यहाँ, हमारे नॉर्थ इंडिया में स्पेशली सिंगोनियम्स अपनी मैक्सिमम ग्रोथ इन्हीं 2-3 महीनों में, बारिश के महीनों में अचीव कर लेते हैं। सारे ही सिंगोनियम वैरायटीज़ की तरह पिंक सिंगोनियम्स के लिए भी आइडियल जो टेम्परेचर है वो करीबन 18 डिग्री से लेकर के और 30 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है वो इनके लिए आइडियल होता है, वो इनको बहुत पसंद आता है। ऐसे में हमारे यहाँ जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं तो हमको इनको एक ऐसे प्लेस पे शिफ्ट करना चाहिए जहाँ पर सनलाइट बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो और गर्म हवाएं इनको बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुँचा सके। दूसरा, विंटर्स के टाइम स्पेशली इनके लिए थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है और मेजॉरिटी ऑफ द सिंगोनियम प्लांट जो ख़राब हो जाते हैं वो विंटर्स में होते हैं, क्योंकि एक तो जो फ्रॉस्ट है वो इनको नुकसान करता है। तो इनको आप विंटर्स में अंदर की तरफ ला के रखें, उससे ये मेंटेन बने रहेंगे। और बस इतना ध्यान रखना होगा कि विंटर्स में हमें इनको पानी देना कम कर देना चाहिए। वैसे भी आपको अपने सिंगोनियम प्लांट्स को वाटर देने के लिए ये अच्छे से चेक करना चाहिए, जब इनकी लगभग ऑलमोस्ट हाफ सॉइल जो है वो, आधी सॉइल जो है वो सूख जाए, तब आप इनमें वापस पानी डालें। और विंटर्स में ये ड्यूरेशन और कम कर देना चाहिए। इनको एवरी 3rd डे के करीब आप इनको वाटरिंग करें, उससे ज़्यादा ना करें, क्योंकि हमने इनके सॉइल कॉम्बिनेशन में कोकोपीट यूज़ की होती है जो मॉइस्चर को रिटेन रखती है। बहुत अच्छा होगा कि अगर जिन लोगों को जो ऊपर अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जिनको बहुत ऊंचे तक मिट्टी के पॉट्स ले जाने में, सीमेंट के पॉट ले जाने में दिक्कत है, भारी उनको लगते हैं, या जिनको सफाई वगैरह के लिए रोज़ पॉट्स हटाने पड़ते हैं, उनके लिए प्लास्टिक के पॉट्स बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि सिंगोनियम एक ऐसा प्लांट है जो प्लास्टिक के प्लांटर्स में भी बहुत अच्छे से चलता है, अनलेस आप बहुत ज़्यादा इसमें पानी न डालें। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लास्टिक से पानी इवेपोरेट जल्दी नहीं होता है। तो अगर आप अपनी वाटरिंग के स्केड्यूल को अपने प्लांटर के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे तो आपका ये प्लांट प्लास्टिक के प्लांटर्स में बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आपके सिंगोनियम्स की लीफ कर्ल होने लगे तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि प्लांट को प्रॉपर ह्यूमिडिटी, प्रॉपर वाटरिंग नहीं मिल रही है, या फिर ये थोड़ी ज़्यादा हार्श लाइट में रखा हुआ है और इस प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। और एक्सट्रीम टेम्परेचर और ओवर फर्टिलाइजेशन की वजह से भी आपके सिंगोनियम की लीव्स कर्ल होने लगती है। तो आपको इन रीजंस में से अप्रोप्रिएट जो रीज़न है उसको फाइंड आउट करना चाहिए और फिर उसका जो है वो समाधान करना चाहिए। इससे आपका प्लांट हेल्दी बना रहे। अगर आपके पिंक सिंगोनियम्स की लीव
का जो पिंक कलर है वो फेड हो रहा है या उसकी लीव्स ज़्यादा ग्रीन होती जा रही हैं, तब आपको ये समझ लेना होगा कि या तो आपका प्लांट बहुत ज़्यादा लाइट में रखा हुआ है या इससे लाइट की ज़रूरत है। इसलिए आप तुरंत ही किसी नए स्पॉट को ढूंढें जिसमें कि इस प्लांट को अप्रोप्रिएट सनलाइट मिले। सारी सिंगोनियम वैरायटीज़ की तरह पिंक सिंगोनियम्स भी एक अच्छे इंडोर प्लांट है, पर आपको इतना ध्यान रखना है कि प्लांट की लीव्स का कलर चेंज ना हो। इसके लिए आपको इनको बहुत लंबे समय तक अंदर नहीं रखना है। आप इनको करीब 1 सप्ताह तक अंदर रख करके इनको किसी और प्लांट से रिप्लेस कर दें, और या तो फिर आप इनको एक ऐसी विंडो के पास रखें जहाँ पे इनको अच्छी तादाद में फिल्टर्ड सनलाइट मिलती रहे, और या फिर इनके जस्ट ऊपर कोई एलईडी हैलोजन इस तरह की कोई लाइट फिक्स करी गई हो, सो दैट कि इनकी जो लाइट की सनलाइट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहे और इनका नेचुरल कलर बना रहे। और जब आप इनको अपने इंडोर सिंगोनियम्स को बाहर की ओर निकालें तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि आप इनको या तो लेट इवनिंग्स में जब सन हट जाता है तब निकालें, या फिर अर्ली मॉर्निंग में निकालें। इनको आफ्टरनून की हार्श सनलाइट से तुरंत एक्सपोजर ना हो, अदरवाइज़ आपका प्लांट डैमेज होगा। और जब आप इनको अंदर रखें तो रखने के पहले इनको खूब अच्छे से थॉरोली वाटर्ड कर लें, सो दैट कि 1 वीक तक आपको इनमें अंदर वाटरिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि कई बार अंदर प्लांट रखे हों और हमने ओवर वाटरिंग कर दी तो प्लांट के मर जाने का डर रहता है। पिंक सिंगोनियम प्लांट्स को आप अपने लैंडस्केपिंग आइडियाज़ में पर्पल हार्ट के साथ और स्वीट पोटैटो वाइन के जो पर्पल कलर के वाइन्स हैं और जो फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर की स्वीट पोटैटो वाइन होती है उसके साथ आप इसको ड्रेसिना की जो पिंक वैरायटीज़ हैं या जो और कलरफुल वैरायटीज़ हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन में आप अपने लैंडस्केपिंग आइडियाज़ में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इनको क्लेडियम्स के संग एक अच्छे कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, और ये आपके बैल्कनी को, आपके गार्डन को बिना फूलों के ही बहुत ही कलरफुल, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही वाइब्रेंट बना देंगे। इसके साथ ही आप इनको कोलियसिस के साथ भी तरह तरह के कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं, और एग्लोनिमा के संग बहुत सारे ऐसे पिंक फोलिएज वाले प्लांट्स हैं जिनके साथ आप यूज़ करके, और फिर मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए आप उसमें कुछ पर्पल कलर के प्लांट्स को इनकॉर्पोरेट करके एक बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक लैंडस्केप आइडिया तैयार कर सकते हैं। और जल्दी ही मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह से आप इन पिंक कलर की फोलिएज वाले प्लांट को डिफरेंट कलर के प्लांट्स के संग यूज़ करके आप अपने गार्डन को एस्थेटिकली ब्यूटीफुल बना सकते हैं। सिंगोनियम पिंक प्लांट को भी आप ठीक उसी तरह प्रोपगेट कर सकते हैं जैसे और सारे सिंगोनियम प्लांट्स को करते हैं। इस प्लांट को 2 तरह से प्रोपगेट कर सकते हैं। पहला तो इसकी नई निकल रही स्टेम्स जो ऊपर की ओर जा रही हों उनको आप जस्ट जॉइंट पर से काट करके और मिट्टी में लगा दें, इससे आपके नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। दूसरा, जब आप नया प्लांट लाएं या आपका जो पुराना प्लांट है उसके साइड्स में से छोटे प्लांट्स निकल रहे होते हैं, उन प्लांट्स को भी आप निकाल करके और उनको अलग लगा करके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। जब आप सिंगोनियम के नए प्लांट्स खरीदते हैं या पिंक सिंगोनियम खरीदें तो आप ये देख के खरीदें कि प्लांटर में 2-3 प्लांट्स हों तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर आप उनको लाके तुरंत ही अलग अलग पॉट्स में लगा लें ताकि आपके नए प्लांट्स भी तैयार हो जाएं। सिंगोनियम के प्लांट्स में पेस्ट इन्फेस्टेशन का खतरा बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मगर अगर इन केस आपके प्लांट में किसी भी तरह का इन्फेस्टेशन या इन्फेक्शन हो रहा हो तो डिश वॉशिंग सोप का सोल्यूशन या फिर नीम ऑयल को डाइल्यूट करके आप इस्तेमाल करें, जिससे आपको छुटकारा मिलेगा। वैसे सबसे अच्छा तरीका ये है कि इन्फेक्टेड पार्ट को प्लांट से काट करके अलग कर दें, और इससे आपका प्लांट भी सेव होगा और आपको किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपका प्लांट रूट रॉटिंग का शिकार हो रहा हो तो उसका तरीका ये है कि रॉटेड रूट को हटा करके और ऊपर के स्टेम को दोबारा लगा दें, जिससे आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। पिंक सिंगोनियम की कुछ बहुत ही खूबसूरत वैरायटीज़ हैं जिनमें पहला नाम आता है सिंगोनियम गुड लक पिंक, सिंगोनियम पिंक इल्यूजन, सिंगोनियम नियॉन पिंक, सिंगोनियम नियॉन टेट्रा, सिंगोनियम कोरल, सिंगोनियम पिंक येलो, सिंगोनियम क्रीम अल्यूजन, बोल्ड अल्यूजन, सिंगोनियम मारिया अल्यूजन, सिंगोनियम पिंक मार्गरीटा, पिंक स्प्लैश, सिंगोनियम पिंक पैशन, सिंगोनियम पिंक स्कॉट, सिंगोनियम पिंक फ्लीक्ड,
इसके साथ ही सिंगोनियम रेड हार्ट, सिंगोनियम रेड प्लम अल्यूजन, ये सारी किस्में हमारे यहाँ मिल जाती हैं और आप इनको लगा करके अपनी बालकनी को, अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे के सारे अपडेट्स आप तक पहुँचें।